गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं और मेरे हस्बैंड आज छत पर आए हैं थोड़ी साफ़ सफाई करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं नए मेहमान से मिलवाती हूँ जो हमारे गार्डन में आ गए हैं। ये देखिए, ये हैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से किटन यानी कि बिल्ली के बच्चे। मेरे पैर में चोट लग गई थी तो मैं 15 दिन तक छत पर नहीं आ पाई और बारिश भी होती रही तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। तो बिल्ली ने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दे दिए हैं। देखिए कितने प्यारे हैं। ये ऐसे ही गमले के पीछे रहते हैं, अभी बहुत छोटे हैं। बच्चे रोज़ इन्हें देखने आते हैं और हम भी इन्हें अभी भगा नहीं रहे हैं। पर ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, खेल रहे हैं आपस में। पर इनकी वजह से नीचे देखिए कितनी गंदगी हो गई है। ये बिल्ली कहीं से कबूतर भी लाती है मार के बच्चों को खिलाने के लिए और कितने पत्ते झड़ गए हैं। बहुत ही मेरे ना आने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब मेरे पैर में भी आराम है और आज मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि चलो हम दोनों जाकर आज ऊपर साफ़ सफाई करके आते हैं। तो इस बहाने से हम लोगों को टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ, बच्चों में बिज़ी रहती हूँ और ये अपने ऑफिस में बिज़ी रहते हैं तो हम दोनों को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो हम दोनों ने आज अच्छा टाइम स्पेंड किया और साफ़ सफाई भी हो गई है। ये कचरा भर कर मैं पॉलीथीन में रख लूँगी, फिर इसको नीचे ले जाकर डस्टबिन में फेंक दूँगी। और ये ग्रीन शीट हमने जो गर्मियों में लगाई थी पौधों को धूप से बचाने के लिए, तो वो भी सोच रहे हैं कि अभी निकाल दें, क्योंकि बारिश हो रही है तो पौधों में बारिश का पानी ढंग से नहीं लग पाता है और शीट भी सड़ जाएगी। तो मैं ये शीट निकाल कर और इसको फोल्ड कर कर नीचे ले जाऊंगी और इसको अच्छे से सेफ्टी से रख दूंगी, जिससे ये नेक्स्ट टाइम में फिर से यूज़ हो जाएगी। अब ये हमने एक पतली सी शीट लगा दी है क्योंकि अभी बिल्ली के बच्चे हैं, वो बहुत छोटे हैं, उन्हें डायरेक्ट धूप लगेगी, अभी वो कहीं जा नहीं सकते हैं। और पौधे भी कुछ ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट धूप नहीं लगनी है, तो ये पतली वाली शीट हम एक छोटी सी लगा देंगे, जिससे बिल्ली के बच्चे भी सेफ़ रहेंगे और हमारे पौधों में भी डायरेक्ट से धूप नहीं लगेगी। और इसी तरह हम लोगों ने आज काफ़ी मेहनत पड़ गई है मेरे और मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है। अब पौधों में पानी डाल दूँगी, मैं ऊपर आई हूँ तो अब शाम को नहीं आना पड़ेगा। पैर में अभी भी मेरे काफ़ी तकलीफ़ है। अब सीधा नीचे जाऊँगी, वो नहाऊँगी सीधा, क्योंकि गंदी बहुत हो गई हूँ। तो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मशीन लगा लें। और ये मेन गेट के पर्दे हैं, ये बच्चे हाथ वगैरह इनमें पोंछते रहते हैं जो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये पर्दों को भी धोना था और कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले मशीन लगा लें, उसके बाद ही नहाएंगे। मेरे हस्बैंड तो नहा धो के फिर से सोने चले गए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे तो काफ़ी थकान भी हो रही थी उन्हें। लेकिन अब मैं सारे कपड़े वपड़े निपटा के नहाऊंगी और ऊपर जाने से पहले मैं नीचे का झाड़ू पोछा कर गई थी। तो ये देखिए कपड़े वगैरह धो लिए हैं, नहा लिया है मैंने, पूजा भी कर ली है। और अब मैं तैयार होने के बाद सीधा किचन में जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए, और उसके बाद ड्रायर में से कपड़े निकाल के रख दिए हैं बाल्टियों में, तो उनको ऊपर डालने जाऊंगी। अब ये जग गए हैं तो थोड़ा इनको लाड़ प्यार कर ले, पैम्पर कर ले, और फिर इनको ब्रश वगैरह करवाने के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी और फिर उसके बाद ही जब छत पे जाऊंगी। तो सुबह सुबह उठ के इनको तो माँ चाहिए, लाड़ प्यार चाहिए, सभी बच्चों के साथ ये होता है। मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है, अब वो तैयार हो रहे हैं। तैयार होके उनकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो वो उसके लिए निकल जाएंगे और मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैंने सोचा चलो कपड़े छत पर डाला है, धूप भी अच्छी आ गई है। इस काम में मेरा बेटा अर्नब मेरी मदद करेगा, बड़ा बेटा है मेरा, वो मेरे बहुत सी छोटे मोटे कामों में मदद करता है, किचन के कामों में भी हाथ बटाता है, वैसे भी बहुत मदद कर देता है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा सहारा हो जाता है। तो ये देखो वो कितने आराम से कपड़े डलवा रहा है। अब मैं इसके बाद नीचे जाऊंगी लंच बनाने के लिए। तो लंच में आज छोले और कुलचे बनाने का प्लान है। लेकिन ये देखिए मैं ऊपर से आई तो ये क्या होने के लिए रख गई थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और छोले जल गए हैं, छोले तो कम जले हैं पर ये कुकर पूरी तरह से जल गया है। इसको साफ़ करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे साफ़ होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये अब ये सब मैं बाद में सोचूंगी।
घर में कितने काम होते हैं, जरा सी नज़र चूकी नहीं कि कुछ ना कुछ नुकसान तो हो ही जाता। अब मैंने इनको तो बताया नहीं है कि छोले जल गए हैं, किसी को भी नहीं बताया है। इसे चलिए बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे कैसे लगते हैं। वैसे टेस्ट नहीं आ रहा है, जलने की स्मेल भी नहीं आ रही है, क्योंकि छोले बहुत कम जले थे, सिर्फ कुकर ही जला था। तो छोले तैयार हो गए हैं, बस कुलचों को सेकना है, क्योंकि ये रेडीमेड हैं तो तुरंत सीख जाएंगे। तो ये देखिए छोले और कुलचे तैयार हो गए हैं, सभी ने खा लिए हैं। ये मेरी थाली है, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। छोले कुलचे बन गए हैं और छोले मैंने टेस्ट किए थे, बिल्कुल बहुत टेस्टी बने हैं, बिल्कुल भी जलने की उनमें स्मेल नहीं आ रही है। कुलचे तो रेडीमेड थे तो फटाफट बन गए हैं, तो लंच भी फिनिश हो गया है। छोले जल गए थे तो मूड ख़राब हो गया था, पर इनमें से एक अच्छी खबर भी आई है, और वो है ये राखियाँ आनी शुरू हो गई हैं भाइयों के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। तो देखते हैं कैसे। ये देखिए बच्चों के लिए राखी आ गई हैं। ओहो, चॉकलेट्स भी भेजी हैं। इंदौर में इनके बड़े मम्मी पापा रहते हैं, उन्होंने वहाँ से बच्चों के लिए राखियाँ भेजी हैं। बंद हो। इंदौर में इनके बड़े मम्मी पापा रहते हैं, तो उनकी जो बेटियां हैं, यानी कि मेरे बेटों की सिस्टर हुई, तो उन्होंने ये राखियाँ भेजी हैं। ये है बहुत ही सुंदर राखियाँ हैं, बहुत अच्छा लगता है जब राखी वगैरह आती हैं। तो आनी शुरू हो गई हैं, तो यही एक अच्छी बात हुई है आज पूरे दिन में। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। इसलिए बाय बाय, टाटा। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।